नीट में क्यों लाए 500 नंबर, ये तो सब जानते हैं। नीट में कैसे लाए 500 नंबर, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, अगला टॉपिक इंटरफेरेंस के बाद हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज का डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा, बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लो मैंने यहां पर एक ऑब्स्टेकल रख दी। मान लो बेटा मैंने यहां पर एक ऑब्स्टेकल रख दी, राइट, और सामने एक स्क्रीन थी, ठीक है, सामने एक स्क्रीन थी और यहां से लाइट रेज जा रही थी, राइट, यहां से लाइट रेज जा रही थी। तो हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, हमने ये सोचा कि ये रीजन यहां तक तो ब्राइट रहेगा और इसके बाद का नीचे का रीजन डार्क रहेगा, क्योंकि यहां पर रोशनी नहीं पहुंचेगी। ये रीजन शैडो एरिया होगा और ये लाइटेंड एरिया होगा, राइट, बिल्कुल सही। बट रियल लाइफ में जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने कुछ और ही देखा। हमने ये देखा कि लाइट रे जो जा रही हैं वो थोड़ी थोड़ी बेंड होकर के यहां तक भी आ गई। बात समझ आई? जो बिल्कुल ये वाला एरिया शैडो एरिया था, वो शैडो एरिया भी थोड़ा लाइट रिसीव कर रहा था। तो विच इज अगेंस्ट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमने बोला था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट जानी चाहिए थी। लेकिन रियल लाइफ में एक्चुअली में लाइट हल्की सी बेंड होती है अराउंड द कॉर्नर ऑफ दिस ऑब्स्टेकल, राइट। इस फिनोमिना को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। और हम देखेंगे अभी आगे कि डिफ्रैक्शन का भी, जैसे इंटरफेरेंस का एक पैटर्न होता है मैक्सिमा मिनिमा, वैसे डिफ्रैक्शन का भी एक पैटर्न हम ऑब्टेन कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा। दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिंपल शब्दों में देखते हैं व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ bending of light around the corners of an obstacle और कंपेरेबल विथ साइज। अगर कंपेरेबल टू वेवलेंथ तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ऑफ साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ so that light enters into the region of its geometrical shadow thereby deviating from its linear path, लीनियर पाथ। तो देखो हमने क्या लिखा, फिनोमेना ऑफ, पहली बात बेंडिंग ऑफ लाइट, कहां पर? कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल पे, जिसका साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ है, सो दैट लाइट एंटर्स इनटू द रीजन ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। जहां पर शैडो बनना चाहिए था वहां पर भी लाइट पहुंच गई अपने लीनियर पाथ से डेविएट होकर के, राइट, ओके। अब देखते हैं बेटा डिटेल में हम कि व्हाट इज अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है हमारा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स थी, यहां हम सिंगल स्लिट की बात करेंगे, ओके। नोट करिए आप इसे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिटेल में देखेंगे कि कैसा पैटर्न ऑब्टेन होता है स्क्रीन पे, राइट।
देखो बेटा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मुद्दा क्या है वो देखते हैं एक बार हम, ठीक है। मैं एक स्लिट बनाने जा रहा हूं। स्लिट बना दी मैंने एक, सामने स्क्रीन है। तो हुआ क्या बेटा, यहां से कुछ लाइट रेज आ रही थी, ठीक है। मान लो लाइट रेज आ रही थी, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, राइट। प्लेन वेव फ्रंट मतलब ऐसा वेव फ्रंट बना दिया मैंने, रेज के परपेंडिकुलर रेज आ रही थी, ओके। तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इज कि कुछ ऐसा होना चाहिए था कि इस बीच में बिल्कुल एक स्लिट की जगह पर तो रेज पहुंच गई और बाकी सब जगह पर शैडो एरिया बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर सब लाइट पहुंच रही है, ये ब्राइट जगह है, और बाकी सारा का सारा इस गत्ता, जो भी ये कार्डबोर्ड लगा है, जो भी ये स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पर स्टॉप करने के लिए लाइट को, ठीक है ना। यहाँ पर बनना चाहिए था एक शैडो एरिया, यहाँ पर बनना चाहिए था एक शैडो एरिया, यहाँ पर भी एक शैडो एरिया बनना चाहिए था। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ और लाइट रेज अपने लीनियर पाथ से डेविएट कर करके यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, राइट बेटा, बिल्कुल सही। अब मुद्दा ये है कि इस केस में भी हमें एक पैटर्न ऑब्टेन होता है स्क्रीन पे, और वो पैटर्न कैसा होता है और क्यों होता है वो हम डिटेल में समझेंगे, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देंगे बच्चों आप। हमने फिर से वही स्लिट बनाई बच्चों, स्क्रीन पॉइंट ओ। तो बेटा बच्चों सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें क्या जानना है, ओके। अब देखो क्या है, एक स्लिट बना दी मैंने, स्क्रीन का सेंटर है ओ, ओके, राइट। मान लो कि एक वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, रेज आ रही है कुछ, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम ये बताएंगे कि भाई ओ पॉइंट ब्राइटेस्ट पॉइंट मिल रहा है स्क्रीन पे, राइट। या हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि ओ पॉइंट स्क्रीन पे ब्राइटेस्ट पॉइंट आया, तो हमें एक्सप्लेन करना है भाई ओ पॉइंट ब्राइटेस्ट पॉइंट कैसे हो गया, ओके। तो देखो, तो उसमें हम लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओके। सबसे पहले हम ओ पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओ पॉइंट मैक्सिमा कैसे बन गया। तो ओ पॉइंट को हमने बोला सेंट्रल मैक्सिमा। उसके लिए हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम दैट स्लिट इज डिवाइडेड इनटू two equal parts, waves from upper half and lower half part of slit reach point O in the same phase, in the same phase। बिल्कुल है भाई, O पॉइंट ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट से बिल्कुल सिमेट्रिकली लोकेटेड है। अगर ये वाली वेव कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रे, तो ये वाली रे भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये वाली रे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये वाली रे भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पाथ डिफरेंस वेव्स के बीच में 0 होगा, तो इन सब का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो हम बोलेंगे waves from upper half and lower half part of the slit reach point O in the same phase. So point O is the brightest point on the screen. ठीक है, it is the brightest point on the screen. स्क्रीन पे ये brightest point हमें obtain हो गया। ओके, जहां पर मैक्सिमा है तो वहां पर कहीं पर मिनिमा भी होगा बेटा, राइट। तो हमने क्या किया,
मान लो हमने एक ग्राफ बना दिया और हमने बोला ओ पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि यार ये मैक्सिमा तो समझ आ गया, अब ये मिनिमा कैसे बन गया पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट इज फर्स्ट मिनिमा, पहला मिनिमा है पी पॉइंट। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि पी पॉइंट पहला मिनिमा कैसे बन गया। ओके राइट, तो देखो देखो बच्चों, फिर से हमने वही स्लिट बना ली और वेव्स हमने मान ली कि यहां से आ रही थी स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे आ रही थी और ऑब्वियसली डिफ्रैक्शन होगा तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग। तो मान लो यहां बेंड हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां बेंड नहीं हो रही, मैंने सिर्फ पर्टिकुलरली उधर ही बेंड होती हुई दिखाई है। ये मतलब नहीं है कि उधर जा रही होंगी, सब जगह जा रही होंगी, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पी में इंटरेस्टेड हूं। ओके राइट, तो अब क्या है ये हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और अगर ये a/2 है तो ये आ जाएगा, ये एंगल थीटा है अगर, तो ये आ जाएगा a/2 साइन थीटा, ये पार्ट डिफरेंस। राइट, मैं क्लियरली बना देता हूं। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये सामने वाला डिस्टेंस ये 90 है, ये a/2 है, तो ये पार्ट डिफरेंस हमारा a/2 साइन थीटा आ जाएगा। हम ये मान लेते हैं कि जो ये वेव आ रही है वो ऊपर वाले पार्ट की पहली वेव है और जो ये वेव आ रही है ये नीचे वाले पार्ट की पहली वेव है। दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा है। ऐसे ही इसमें दूसरी वेव भी आ रही होगी और इससे भी दूसरी वेव आ रही होगी, तीसरी और तीसरी, ऐसे ही मान लो इधर 100 वेव्स इधर और 100 वेव्स इधर हैं। ओके, तो पॉइंट P विल बी अ मिनिमा, पॉइंट P विल बी अ मिनिमा if waves from upper half and lower half part of slit undergo destructive interference at P। इसका मतलब ये वाली वेव मान लो पहले वाले पार्ट से आ रही है, पहली वेव, ये दूसरे वाले पार्ट की पहली वेव, ऐसे ही दूसरी और दूसरी, तीसरी और तीसरी, चौथी, 100 वेव ऊपर और 100 वेव नीचे, और हर कॉरस्पॉन्डिंग वेव में पार्ट डिफरेंस आएगा a/2 साइन थीटा। पहली और पहली में, दूसरी और दूसरी में, तीसरी और तीसरी में 100 वेव पहली वाले की और 100 वेव दूसरे वाले की जो कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, पहली और पहली पार्ट डिफरेंस a/2 साइन थीटा, दूसरी और दूसरी में पार्ट डिफरेंस a/2 साइन थीटा, तीसरी वेव ऊपर वाले की और तीसरी वेव नीचे वाले की बीच में पार्ट डिफरेंस a/2 साइन थीटा। फॉर मिनिमा a/2 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू λ/2। a साइन थीटा इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है λ/2 पे मिनिमा बनता है, a साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है ये, ठीक है, बिल्कुल है। तो यहां पर ओ पॉइंट के लिए हम देख चुके हैं कि a साइन थीटा 0 और पहले मिनिमा के लिए a साइन थीटा लैम्डा के बराबर आ चुका है, ठीक है, राइट। अब अगर कहीं पर मिनिमा बना है तो कहीं पर फिर से मैक्सिमा ऑब्टेन हो गया, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ऊपर वाला भी सिमेट्रिक यही होगा, मैंने इधर लिख दिया a साइन थीटा लैम्डा, इस पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट के लिए भी यही, राइट। अब हमें देखना है कि भाई कहीं पर फिर से मैक्सिमा मिल गया तो वो क्या कहानी है फिर से मैक्सिमा की। नाउ
फिर से हमने देखा कि तो हमें फिर से एक मैक्सिमा मिल गया, मान लो वो क्यू पॉइंट है, और सिमेट्रिकली हमें एक नीचे एक और मैक्सिमा मिला और मान लो वो क्यू डैश है। तो अब हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यू पॉइंट मैक्सिमा कैसे हो गया, राइट। तो हम बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो कि पॉइंट क्यू है, वहां पर क्या हो रहा है। ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि स्लिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एज्यूम कर लो कि स्लिट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो वी हैव एज्यूम्ड कि स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट। तो ये वाला पार्ट हमारा a/3, ये वाला भी a/3 और ये वाला भी a/3, यहां से यहां तक a/3, ठीक है। फिर अगला a/3, अगला a/3। ओके, मैंने पार्ट डिफरेंस निकालना है। अगर ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया तो ये पार्ट डिफरेंस आएगा a/3 साइन थीटा, ठीक है, राइट। ये वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से 2a/3 साइन थीटा और ये वाला 3a/3 साइन थीटा, राइट। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो पहले वाले पार्ट की पहली वेव है और ये दूसरे वाले पार्ट की पहली वेव है, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस है a/3 साइन थीटा। ऐसे ही बेटा कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर 100 वेव्स आ रही होंगी, इसकी भी दूसरी वेव आ रही होगी, इसके अंदर भी दूसरी आ रही होगी। तो जो इसकी पहली और पहली वेव में पार्ट डिफरेंस है वो इसकी दूसरी और तीसरी में होगा। ऐसे 100 वेव्स यहां पर और 100 वेव्स यहां पर। अब आप ध्यान से सुनेंगे, अगर पहले 1/3 पार्ट और दूसरे 1/3 पार्ट की वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ध्यान से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो जो 1/3 पार्ट रह गया उसको तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता। तो जो भी मैक्सिमा नहीं बोलेंगे हम, जो भी लाइट क्यू पॉइंट पे पहुंच रही है दैट इज बिकॉज ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ दिस स्लिट। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें यहां पर रोशनी मिली है या यहां पर जो मैक्सिमा मिला है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेव्स रीचिंग फ्रॉम 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट, क्योंकि पहली दो का हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो हम लिखेंगे लेट अस डिवाइड या एज्यूम द स्लिट into 3 equal parts, waves from first part and second part undergo destructive interference at Q, maxima at Q is only due to waves reaching from 1/3 part of slit, क्योंकि दो कैंसिल हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब इसको नीली वाली और इस नीली वाली को कैंसिल करना है। तो पार्ट डिफरेंस है a/3 साइन थीटा और डिस्ट्रक्टिव के लिए λ/2 होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, बस ये बचेगा। तो यहाँ से आ गया a साइन थीटा इक्वल टू 3 λ/2। दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहाँ पे आ गया हमारा कंडीशन a साइन थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 3 λ/2, राइट बेटा, बिल्कुल सही। ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव होंगे और यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, मैंने एक ही मैग्नीट्यूड लिख दिया है बस। जैसा मैं क्यू डैश के लिख रहा हूँ वैसा ही क्यू पॉइंट पे भी होगा। ओके, राइट, आप नोट करिए इसे। तो बच्चों सिंपल शब्दों में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको किसी भी पॉइंट पे मिनिमा एक्सप्लेन करना है तो आप स्लिट को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो और आप बोलो
मान लो हमें सेकंड मिनिमा एक्सप्लेन करना है कि भाई किस पॉइंट पे सेकंड मिनिमा बन गया और क्यों बन गया, तो स्लिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और हर पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, λ/2 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 λ/2। तो a sin थीटा टोटल होकर के λ/2 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 4 बार ऐड होकर के 2 लैम्डा हो जाएगा, राइट। a sin थीटा हो जाएगा यहाँ पर 2 लैम्डा, ओके। ये क्या था 3 λ/2 और ये क्या था a sin थीटा लैम्डा, राइट। अगर आपको फिर से अगला मैक्सिमा एक्सप्लेन करना है बेटा, अगर आपको फिर से अगला मैक्सिमा एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे स्लिट 5 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कैंसिल कर गए, तीसरा और चौथा कैंसिल कर गए, सिर्फ 5वें पार्ट की वजह से जो वेव्स आर पॉइंट पे पहुंच रही हैं उसी की वजह से आर पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है। 5 पार्ट हैं और हर एक में λ/2 का डिफरेंस, λ/2 5 बार 5 λ/2, ठीक है। तो यहां पर a sin थीटा इक्वल टू 5 λ/2। तो हमने फॉर्मूले जनरलाइज कर दिए, हम बोलेंगे फॉर nth मिनिमा a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा और फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा a sin थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2। nth मिनिमा के लिए a sin थीटा n लैम्डा और nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए a sin थीटा 2n+1 λ/2, राइट बेटा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट से बताएं। हमारा मिशन है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं भी हो बेस्ट टीचर से पढ़ पाए। हमने 10 चैप्टर के वीडियोस का एक ट्रायल कोर्स बनाया है। ये 10 चैप्टर 97 चैप्टर के हमारे नीट के फुल कोर्स का पार्ट है। साइन अप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं।